नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। महाकाल की नगरी उज्जैन में आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित भव्य श्री महाकाल लोक देश को समर्पित करेंगे। पूरी दुनिया में बसे सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये आस्था, श्रद्धा और गौरव का पल होगा। लोकार्पण समारोह के लिए उज्जैन में प्रतिम साज सज्जा की गई है। केदारनाथ में नवनिर्माण, काशी विश्वनाथ में परिसर के विस्तार और सोमनाथ में नव्य निर्माण के बाद महाकालेश्वर मंदिर चौथा ज्योतिर्लिंग है, जहां कायाकल्प किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी शाम 5:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे, जहां महाकाल मंदिर पहुंचकर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद श्री महाकाल लोक का अवलोकन कर लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। ये तस्वीरें, कवरेज लगातार न्यूज 18 पे जारी है। बता दें आपको, पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है महाकाल के दरबार में और सज धज कर तैयार है महाकाल मंदिर। महाकाल लोक का आज लोकार्पण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। आज महाकाल लोक का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। सीएम शिवराज ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी शाम को महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे और देश को समर्पित करेंगे। प्रदेश में उत्साह का वातावरण है। प्रदेश भर के मंदिरों में सजावट की गई है। प्रदेश आनंद से झूम रहा है। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज उज्जैन पधार रहे हैं। श्री महाकाल महाराज, जिनकी कृपा सदैव मध्य प्रदेश पे, देश पर बरसती है, उन्हीं की कृपा से श्री महाकाल लोक का अद्भुत निर्माण हुआ है। अलौकिक, अद्भुत, कल्पनातीत श्री महाकाल लोक को महाकाल महाराज को समर्पित करेंगे आज शाम को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। पूरा प्रदेश, आज हर गांव में दीपक जलाए जा रहे हैं। शाम को मंदिर सजाए जा रहे हैं। पूजा, उपासना, भजन, कीर्तन, आरती, शंख, घंटे, घड़ियाल की ध्वनि, एक उत्सव का वातावरण, और सब अपनी आंखों से महाकाल, श्री महाकाल लोक का लोकार्पण ऑनलाइन भी देखना चाहते, क्योंकि सब उज्जैन नहीं पहुंच सकते। ये दिन बहुत सौभाग्यशाली है और प्रधानमंत्री जी सनातन सत्य भारतीय संस्कृति के वेद, उपनिषद, गीता का ज्ञान, योग, आयुष, इसकी अनुपम भेंट पूरे विश्व को देते रहे हैं। उसी कड़ी में भारतीय संस्कृति, संस्कार और हमारे विचार का प्रसार करने वाला ये केंद्र श्री महाकाल लोक, जहां भगवान शिव की लीलाएं भित्ति चित्र और प्रतिमाओं के माध्यम से देखेंगे लोग, प्रेरणा प्राप्त करेंगे, सन्मार्ग पर चलेंगे। और इसलिए आज का दिन बहुत अद्भुत है।
प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश की धरती पर मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से मैं स्वागत करता हूं। वो हमारी प्रेरणा है और श्री महाकाल लोक के पीछे भी उनकी प्रेरणा रही है। बहुत पीएम मोदी जिस रास्ते से महाकाल लोक के लिए जाएंगे उसे फूलों से सजाया गया है। यहां विशेष तरह की सजावट की गई है। पीएम मोदी इसी रास्ते से होकर महाकाल मंदिर में जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। उज्जैन के महाकाल नगरी में महाकाल मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाकाल के दर्शन करने आएंगे तो वो इसी रास्ते से दाखिल होंगे। हम आपको रास्ता दिखा दें किस तरीके से यहाँ सजावट की गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर ये गेट पर जो है अंकित किया गया है, लेकिन इसकी सजावट आप यदि देखेंगे तो आप बस देखते रह जाएंगे। फूलों से यहाँ पर खास तरह की सजावट की गई है। ये जो रास्ता है ये सीधे महाकाल लोक से जोड़ने वाला है और इसी रास्ते के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक के लिए जाएंगे। और ये मेरे ठीक पीछे की जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये महाकाल का मंदिर है। यहाँ पर पीएम मोदी का पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा और ये वो रास्ता है जहाँ से होकर प्रधानमंत्री गुजरेंगे और इसी रास्ते से पीएम मोदी बाहर निकलेंगे जहां पर वो सीधे महाकाल लोक में उतर जाएंगे और महाकाल लोक में उतरने के बाद वहां पर उद्घाटन कार्यक्रम होगा। और यहाँ की भी मैं आपको सजावट दिखाऊं किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है और सबसे खास कि जहां से प्रधानमंत्री होकर गुजरेंगे उस रास्ते को किस तरीके से सजाया गया है। अब सिर्फ कुछ मिनटों का समय बाकी है, कुछ घंटों का समय बाकी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे। लेकिन उससे पहले की ये जो खास सजावट है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाकाल के इस हिस्से में यदि कोई श्रद्धालु नहीं आ पा रहा, जो घर में बैठा हुआ है और जो महाकाल के इन तस्वीरों को देखना चाहता है, उन तक हम ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये बेहद खास है। यदि यहाँ से होकर प्रधानमंत्री जब गुजरेंगे तो ये तमाम जो फूलों से सजावट की है इस सजावट को भी प्रधानमंत्री जो है महसूस करेंगे और यहाँ का जो अद्भुत नजारा है उसको भी प्रधानमंत्री जो है अपने आंखों में कैद करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 उज्जैन। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के अभिभावक हैं, इसीलिए लोकहित में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कार्य पीएम की निगरानी में होते हैं उनका लोकार्पण भी पीएम खुद ही करते हैं। उज्जैन में महाकाल के गलियारे का लोकार्पण भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। विनय सहस्त्रबुद्धे ने आगे कहा कि जैसे पीएम ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ गलियारे के जरिए मंदिर का नवीनीकरण किया, वैसे ही महाकाल गलियारे का लोकार्पण आज पीएम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री देश के नायक है तो एक दृष्टि से सभी राज्यों के अभिभावक है, पालक है, तो स्वाभाविक है कि विभिन्न राज्यों में जो महत्वपूर्ण विकास के प्रकल्प आकार लेते हैं, जिनकी निगरानी वो स्वयं करते हैं, ऐसे प्रकल्पों के उद्घाटन में, शिलान्यास में, शुभारंभ में हमारे देश नायक की उपस्थिति हो, ये बड़ा स्वाभाविक है। लोगों के लिए भी हर्ष का विषय होता है। जहाँ तक उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की बात है, वाराणसी में जिस पद्धति से प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रतिभा और परिश्रम के आधार पर वहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया और वहाँ पर वाराणसी के मंदिर का नवीकरण किया, एक दृष्टि से उसको एक नया रूप दे दिया। मैं मानता हूँ कि स्वाभाविक था कि उज्जैन के लोगों को लगे, मध्य प्रदेश के लोगों को लगे कि माननीय प्रधानमंत्री ने वहाँ जो काम किया है, ऐसा ही काम करने के लिए हमारी जो प्रेरणा है वो तो वही है, तो उनके द्वारा यहाँ पर उद्घाटन हो तो स्वाभाविक है ये।
महाकाल लोक के अलग अलग राज्यों से आए फूलों से साज सज्जा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी महाकाल दर्शन करने के लिए जाएंगे और इसी गेट से दोबारा रिटर्न होंगे। पूरे रास्ते को फूलों से सजाया गया है, तो वहीं महाकाल मंदिर के हर छोटे बड़े मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। न्यूज 18 की टीम पहुंची है महाकाल मंदिर के प्रांगण में और यहां पर हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो किस तरीके की व्यवस्था यहां पर होगी। यहां पर नागेश्वर मंदिर से लेकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तक को खास लाइटिंग से सजाया गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये गर्भगृह पर जाने का रास्ता है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दर्शन करने के बाद बाहर निकलेंगे। उसके बाद जो है महाकाल के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री जो नवग्रह हैं उन नवग्रह के दर्शन करेंगे। यहाँ पर भी उनके पूजन कार्यक्रम को रखा गया है। नवग्रह की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर खास जो है सजावट की गई है। ये पूरे 9 ग्रह हैं। यहाँ पर भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तब विशेष पूजन अर्चना का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। ये तस्वीर है यहाँ पर पूरे के पूरे प्रांगण को किस तरीके से सजाया गया है ये भी आप फूलों के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं। अभी भी लगातार सफाई के कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं और जो नए विकास कार्य हुए हैं मंदिर परिसर में उनका अवलोकन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने का काम करेंगे। तो पूरे के पूरे प्रांगण को यदि हम देखें तो जो नज़ारा पूरे उज्जैन शहर का नजर आ रहा है, जो नज़ारा हमको महाकाल लोक का नजर आ रहा है, उसी तरीके का नज़ारा कुछ अद्भुत नज़ारा आज के दिन महाकाल के परिसर का भी नजर आ रहा है। और ये जो पूरा का पूरा परिसर है फूलों से सजाया गया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 उज्जैन। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रंजना दुबे जुड़ गई हैं। रंजना, इस वक्त कहां पर मौजूद हैं आप? तस्वीरें दिखाइए, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, कैसा नजारा दिख रहा है? जी ऋतु, बिल्कुल महाकाल लोक पूरी तरह से तैयार है और तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है और बस अब उस क्षण का इंतजार है सभी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। और मैं वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी जहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं और जो नंदी द्वार है जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने के लिए पहुंचेंगे। तैयारियां लगातार की जा रही है और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो सुरक्षा को लेकर जो निरीक्षण है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जो डॉग स्क्वाड है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और किस तरीके से सुरक्षा को लेकर जो चेकिंग है वो यहाँ पर की जा रही है और शुरुआत यहाँ पर लगातार हो गई है। और आप देखेंगे कि जिस महाकाल लोक का जो पीएम नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे, शिलापट्टिका है उसका अनावरण करेंगे, वो शिलापट्टिका भी यहाँ पर लगा दी गई है और चारों तरफ जो शिवलिंग है यहाँ पर उसके दोनों तरफ जो वैदिक मंत्रोच्चार होगा उसको लेकर भी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। और यहाँ पर जब पीएम मोदी रहेंगे उनके लोकार्पण के वक्त में तो यहाँ पर जो कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं जिसमें साधु संत पुजारी पुजारा महामंडलेश्वर भी यहाँ पर शामिल होंगे और वैदिक मंत्रोच्चार होगा, लोकार्पण होगा और इसके बाद जो पीएम नरेंद्र मोदी इस महाकाल लोक की यात्रा पर निकलेंगे और भगवान शिव के जो स्वरूप है यहाँ पर जिनको उकेरा गया है, जिनका स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया गया है, उनके जो स्वरूप को यहाँ पर बनाया गया है उस स्वरूपों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और तमाम जो कलाकार हैं यहाँ पर पहुंचे हैं वो अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे और सामाजिक जो सांस्कृतिक और जो संस्कृति और जो कला के रंग है यहाँ पर बिखरे हुए नजर आएंगे और एक अद्भुत जो अलौकिक जो छटा है यहाँ पर नजर आएगी। ये जो पूरा कॉरिडोर आपको यहाँ पर दिख रहा है महाकाल लोक यहाँ पर आपको नजर आ रहा है तस्वीरों में ऋतु, यहाँ ये जो 108 पिलर है यहाँ पर आपको त्रिशूल, रुद्राक्ष और साथ में ये जो डमरू है वो नजर आ रहा है। तो इस अलौकिक का जो लोक की शुरुआत है, यात्रा है वो यहाँ पर होगी और करीब इस लोक में पीएम 40 मिनट यहाँ पर बिताएंगे और लेते रहेंगे। रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, महाकाल दरबार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए महाकाल लोक किस तरह से तैयार है, साज सज्जा की गई है, कई सारे तरह तरह के फूल मंगाए गए हैं, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो, अलग अलग तरह के खास फूल मंगाए गए हैं जिससे सजावट की गई है और देखते ही बन रही है ये तस्वीरें। अब बस कुछ घंटों का इंतजार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लोकार्पण करेंगे, सभी को इंतजार है शाम का। ये तस्वीरें देखिए पूरा महाकाल दरबार सज चुका है, अंतिम रूप अब दिया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। एमपी अजब है, यहां हैंडपंप से भी शराब निकलती है। आपने हैंडपंप से पानी निकलते खूब देखा होगा, लेकिन यहां पर पंप से शराब निकली है। मामला गुना का है। ये तस्वीरें देखिए कैसे पुलिसकर्मी पंप से शराब निकाल रहे हैं। पुलिस अवैध शराब के ठिकानों पर कार्रवाई के लिए गए थे। इसी दौरान भानपुरा में पुलिस को ये अनोखा हैंडपंप मिला। आरोपियों ने जमीन में एक टंकी रखी थी और उसमें हैंडपंप लगा दिया था। पुलिस ने जैसे ही हैंडपंप चलाया उसमें से शराब निकली। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है भोपाल से। सिक्किम की युवती की भोपाल में संदिग्ध मौत हुई है। गला कटने से मौत हुई है। अपने दोस्त के साथ लिव इन में रह रही थी युवती। दोस्त ने विवाद होने पर युवती द्वारा खुद का गला काटने की बात बताई है। मृतक युवती का नाम प्रेमा लांबा बताया जा रहा है। ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। पिपलानी इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं। भिंड से बड़ी खबर है। बरेठा टोल प्लाजा पर फायरिंग हुई है। टोल मांगने पर युवक ने फायरिंग की। युवकों ने बूम बैरियर तोड़कर कार निकाली। टोल कर्मचारी रात भर दहशत में रहे। टोल कर्मचारियों का आरोप है कि युवकों ने जान से मारने की धमकी भी दी। मालनपुर थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। छिंदवाड़ा की बात करेंगे। यात्री बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 8 लोगों के घायल होने की खबर है। 2 की हालत गंभीर है। गांगीवाड़ा टोल प्लाजा के पास का यह हादसा है। दमुआ से नागपुर यात्री बस जा रही थी। पड़ेगा लोहे से पूरा, जब वो निकलेगा फिर बस निकलेगा, वो निकल जाएगा पूरा। भारतीय फुटबॉल के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। भारत में करीब 5 साल बाद आज फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आगाज हो रहा है। आयोजन में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के न शामिल हो पाने पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मेरे सहयोगी केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर व्यस्त होने के कारण नहीं आ सके और इस आयोजन में भारत सरकार हर तरह का सहयोग करेगी। I welcome you in India on behalf of my colleague, Sports Minister Mr. Anurag Thakur. Due to his preoccupation, he could not come today. But my dear friend Nishit Paramanik represents Sports Ministry, and the senior officials from both the ministry. We welcome you in India. We appreciate your Football for School program with the collaboration of FIFA, UNESCO and your local partner AIFF. Government of India would like to cooperate you any kind of help, any kind of infrastructure cooperation